जैसे जैसे 2022 नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। वहीं समाजवादी पार्टी से अलग हुई प्रगतिशील समाजवादी पार्टी भी इस विधानसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमाने निकली है, जिसको लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा लेकर निकले हुए हैं। यह रथ यात्रा मथुरा से शुरू हुई और आज बुंदेलखंड होते हुए महुआ पहुंची है, जहां पर इनके समर्थकों का उत्साह देखने को मिला। महोबकंठ, सिरमौर, रायपुरा में जहां तुला दान किया गया, वहीं शहर के कई स्थानों में रथ यात्रा रोककर कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने फूल माला पहनाकर शिवपाल का भव्य स्वागत किया। सत्ता परिवर्तन के लिए रथ यात्रा निकाली गई है और बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए निकाली गई शिवपाल की यह रथ यात्रा लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस रथ यात्रा के पीछे शिवपाल के अपने समर्थक भी की भीड़ काफ़ी दिखाई दे रही है। इस दौरान पत्रकार से वार्ता करते हुए शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी से गठबंधन की इच्छा जताते हुए कहा है कि बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए समान विचारधारा के दलों को एक होना होगा। समाजवादी पार्टी उनके लिए सबसे बड़ी प्रमुखता है। उन्होंने कहा है कि जब सपा और अन्य एक दल होंगे तभी बीजेपी सत्ता से बाहर हो सकेगी। उन्होंने भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा को सत्ता में 4 साल हो गए, लेकिन अभी तक महोबा में संचालित अर्जुन सहायक परियोजना, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे सहित अन्य परियोजनाएं अभी तक पूरी नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि सरकार में व्यापारी दुखी हैं और व्यापार खत्म हो रहे हैं और किसान टूट रहा है। कृषि कानून से नाराज किसान अभी तक सरकार से कानून वापसी की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार अपने कानों में रूह डाल करके चुपचाप बैठी तमाशा देख रही है। वहीं भारत अन्य छोटे छोटे आसपास के देशों से पिछड़ रहा है और उस पर कर्ज भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। विश्व में भारत की आर्थिक स्थिति इतनी घट गई है कि भारत सबसे पिछले पायदान पर चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महुआ के लहचूर बांध सहित अन्य 13 बांध भी अभी तक पेंडिंग में डाल रखे हैं। उन्होंने सपा सरकार के समय में विकास की बात को दोहराते हुए कहा कि महोबा की लहचूर बांध सहित 13 बांध अन्य द्वारा भी हमारी सरकार सपा ने बनवाई थी, जो आज तक चल रही है। वहीं भाजपा पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि ब्यूरोक्रेसी पर सत्ता की कोई पकड़ नहीं है। यही वजह है कि एक आईपीएस तक महोबा से भगोड़ा हो गया है। महोबा उत्तर प्रदेश। विजेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। कृष्ण जन्मभूमि से, मथुरा से, वृंदावन से शुरू हुई। हमने वहाँ भगवान कृष्ण का आशीर्वाद लिया है, पूजा की है। अब वहाँ से चले थे आगरा से फिरोजाबाद से इटावा से औरैया से कानपुर देहात, बहुनीपुर पुखराया, फिर उसके बाद कालपी से औरई से झांसी से आज मऊरानीपुर होकर के यहाँ आ गए। अब इस तरीके से देखिए, इस समय ज़रूरी हो गया है, जो देश के हालत और देश की जनता का हालत ठीक नहीं है। सभी लोग दुखी हैं, परेशानी में हैं। एक तो महंगाई से परेशान, भ्रष्टाचार से परेशान, बेरोजगारी से परेशान, और सब तो देखिए व्यापारियों का व्यापार ख़त्म, मज़दूरों की मजदूरी ख़त्म, मजलूमों का कोई काम नहीं और व्यापार ख़त्म सा है। किसान देख ही लिया है कि जो किसान विरोधी काला कानून आया है, वादे तो बहुत कर डाले थे, एक भी वादा अभी तक पूरा किया नहीं है और झूठ इतना कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है और देश से पीछे चला जा रहा है। अब छोटे छोटे से पता करना, छोटे से छोटे देश हमसे आगे, लंका हमसे आगे हो गई, बांग्लादेश हमसे, पाकिस्तान हमसे आगे, केवल हम आगे हैं अफ़गानिस्तान से।